बावक़ार मुअज़्ज़ज़ मुहतशम मुकर्रम उलमाए किराम, सामाईन बज़्म, बुज़ुर्गो दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा नबी आखिरुज़्ज़मां, फ़ख्र कौनो मकां, शफ़ीए रोज़े जज़ा, रहमतल लिल आलमीन, इमामुन नबिय्यीन, सय्यिदुल मुरसलीन, शम्सुद दुहा, बदरुद दुजा, नूरुल हुदा, हम सब जिनके हैं दिल से फ़िदा, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में बावाज़े बुलंद मिलकर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबना व करीमना व तबीबना व क़ुलूबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, आज का ये बावक़ार जलसा बनाम रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं, परवरदिगार आलम वहदहू ला शरीक का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि मालिक ने हमें इस जलसे में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। बहुत सारी तकरीरें आप हज़रात सुनेंगे और इंशाअल्लाह ज़वजल अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। बेशक जलसे का नाम है रसूल आज़म। क्या नाम है? क्या नाम है? ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से क्या नाम है? रसूल आज़म। शुरू से ही सुनना और समझना दोनों माहौल बनाकर रखिए, सुनते भी रहिए और साथ के साथ समझते भी रहिए, इसलिए कि आज का दौर है सुनना कम है, समझना ज्यादा है। बिला तमहीद व तमशील में अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। जलसे का नाम आप बुलंद आवाज से बताएं, क्या है? रसूल आज़म। रसूल, बुलंद आवाज से रसूल। पहली तकरीर सलाहुद्दीन कादरी की इसीलिए है कि आप लोगों का माहौल बन जाए और आने वाले फौरन अपना पैगाम पहुंचाते रहें, इसलिए कि माहौल बनाने में वक्त बहुत लगता है। आपने बहुत सारे अशार हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में समात फरमाए। एक शेर से आगाज करता हूँ कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। आपको बोलना है, खामोश नहीं रहना है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, उनसा नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनसा नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें।
और ईमान ये कहता है मेरी जान वाह, है वाह, ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता बेशक। है मेरी जान है ये। कायनात आलम में करोड़ हा करोड़ अरब इंसानों की भरमार है। दुनिया में इंसान बहुत आए और आकर इस दुनिया से चले गए, मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, हर एक की तारीफ की गई, हर एक के कसीदे पढ़े गए। जिसने दुनिया में जो कारनामा अंजाम दिया उसी के मुताबिक उसकी शान बयान की गई। मगर जब भी आप कोई तारीख पढ़ेंगे तो कहीं किसी की आपको तारीफ नजर आएगी तो नक्स भी नजर आएगा, कहीं कोई कमी भी नजर आएगी। पूरी दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसकी शान बयान की गई हो सिवाय अंबियाओं के। कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा कि जिसकी शान हो, नक्स ना हो। मगर रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम उस रसूल आजम के जलसे में शिरकत कर रहे हैं कि जिसकी पैदाइश से लेकर, जिसकी माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक सारी कायनात में कोई भी नुक्स नहीं देखा है, कोई भी खता नहीं देखी है, कोई भी गुनाह नहीं देखा है। इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर अकरम को जहान में ऐसा बनाकर भेजा है कि ना नबी से पहले कोई आया था, ना कयामत तक नबी की तरह कोई दूसरा आ सकता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पहले कोई आया था, ना अब तक कोई आया है, और ना सुबह कयामत तक कोई दूसरा आ सकता है। आयत मुबारका की मैंने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ महबूब, आप अखलाक के आला दर्जे पर फायज हैं। अखलाक के दर्जे होते हैं, मगर तमाम दर्जों से आला अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान फरमाया। महबूब, आप अखलाक के सबसे आला दर्जे पर हैं, सबसे। अभी एक बच्चे ने कलाम रज़ा पढ़ा, सबसे औला व आला हमारा नबी। कारी ज़री साहब क़िबला ने भी उसमें एक शेर ऐड किया, आला हज़रत का वो शेर आपके सामने पेश किया। मैं भी यहीं पर इसी जुमले पर कि अल्लाह ने सबसे आला दर्जे पर, अखलाक के सबसे आला दर्जे पर हमारे तुम्हारे नबी को फायज फरमाया। बरेली के ताजदार बोले, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा। सारे बोलो, है उस ऊंचे से ऊंचा। अल्लाह ने हबीब को अखलाक के तमाम दर्जों से सबसे आला दर्जे पर फाइज फरमाया। और मेरे रसूल की जिंदगी वो जिंदगी है कि आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान किसी जगह से पढ़े और पढ़ने के बाद उस पर अमल करे, कसम खुदा की परवरदिगार आलम उस बंदे को बुलंद मकाम अता फरमाता है। हुजूर की जिंदगी जिसने जहां से देखी वहीं से अमल किया, जमीन पर रहने वाला था, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस इतना बता देना चाहता हूं कि जब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को
दीन इस्लाम मिला, अल्लाह के रसूल का दामन मिला, अल्लाह के रसूल पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद मिली, नमाज मिली, रोजे मिले, ज़कात मिली, हज मिला, तमाम इबादतें मिली, माँ बाप की इज्जतों का पता चला, बेटियों की जिंदगी का पता चला, तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान बारगाह रिसालत में इनाम पेश करते। रसूलुल्लाह ने पूछा, ये इनाम किस लिए लाए हो? तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम तो जमीन में रहने वाले थे, हम तो जमीन की बस्ती में रहने वाले थे, आपकी निस्बत ने हमें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं। हुजूर को जहां जिससे निस्बत हुई वो कामयाब हो गया, वो आला दर्जे पर कामयाब हो गया। उसी जिंदगी में से एक पहलू है हुजूर का इखलाक। क्या है हुजूर का? जोर से, हुजूर का इखलाक। हमारे इखलाक में और सीरत रसूल से जो हुजूर का इखलाक मिलता है, जमीन आसमान नहीं, इससे भी आगे का फर्क है। इसलिए कि हम जो इखलाक पेश करते हैं, शख्सियत देखकर पेश करते हैं। हमारा जो इखलाक होता है, लोगों को देखकर होता है। ये कितना जमींदार है, उससे उसी तबके में बात की जाएगी। ये कितना मालदार है, उससे उसी लिहाज में बात की जाएगी। वो हम इखलाक समझते हैं, वो हम अच्छी आदत समझते हैं। जहां हमसे नीचे दिखा, हमारी नजरों में उसकी वैल्यू नहीं होती। हमारी नजरों में वो बूढ़ा भी हो तो नाम लेकर पुकारा जाता है, और कोई हमसे ऊपर हो, उसका बच्चा भी हो तो उसका नाम आप जनाब के साथ लिया जाता है। हम इसको इखलाक समझते हैं। मेरे भाइयों, ये इखलाक नहीं कि जो दर्जा देखकर लोगों से नरमी की जाए, ये इखलाक नहीं कि चेहरा देखकर लोगों की इज्जत की जाए, ये इखलाक नहीं कि मकाम देखकर लोगों के साथ नरमी का ताल्लुक किया जाए। अगर इखलाक सीरत नबवी में आप जब देखेंगे तो हुजूर पाक जहां बादशाहों से मुलाकात करते, वहीं मेरे आका अपने गरीब उम्मती से भी मुलाकात फरमाते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे मेरे हुजूर का इखलाक, जहां हम एक दूसरे को धुतकार दें, जहां हम एक दूसरे को फटकार दें, जहां हम अपनी निगाह से इंसान को गिरा दें, उसको हम मेरे अजीज साथियों इखलास का नाम देते हैं। आओ हुजूर के अखलाक देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे अजीज साथियों, गर्मी का मौसम है, वक्त नमाज ज़ोहर का है। सहाबाए किराम के सामने हुजूर अकरम सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तालीम दीन फरमा रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। अचानक एक खातून आई, एक औरत आई, मर्द नहीं, एक औरत है। और औरत की भी क्या शान है कि जिसको अक्ल नहीं है, जो अक्ल से पैदल है, जिसके पास शऊर नहीं है, जिसके पास अक्ल नहीं है, मेरे अजीज साथियों, उससे बात करने से लोग डरते हैं और डरकर दूर भाग रहे होते हैं। सहाबा किराम को उस औरत ने सहाबा में से एक सहाबी को बुलाया और बुलाकर कहा, जरा हुजूर से कहो ना कि वो मेरे पास आ जाए। अल्लाहू अकबर। वो सहाबी भी मुस्कुरा रहे थे कि जिसको कोई ना मुंह लगाए, अरे जिसकी कोई ना सुने, जिससे कोई बात करने को तैयार ना हो, नबी को वो औरत बुला रही है जिससे जमाना दूर भागता है। मोहम्मद अरबी नबियों के ताजदार है, वो कैसे इसके बुलावे पर आएंगे? अदीदान मोहतरम, ये दिल में कशमकश था, मगर जब सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, वो खातून आई है जो सबको परेशान करती है, जिससे लोग दूर भागते हैं। या रसूल अल्लाह, वो पागल है, वो लोगों को नुकसान पहुंचा देती है। या रसूल अल्लाह, वो बुला तो रही है, मगर आप उसके पास मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा दे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नहीं नहीं, मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया। इतना कहा, हुजूर उठकर मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं, और जब हुजूर बाहर आए, अदीदान मोहतरम उस खातून से बात करते हैं। बात करते करते वक्त गुजरा जा रहा है, वक्त
गुजरा जा रहा है, सूरज गर्मी बरसा रहा है, मगर बात वो खातून बराबर करती जा रही है। सहाबा इंतजार कर रहे हैं, मगर वो औरत हुजूर को छोड़ने का नाम नहीं ले रही। ऐ मोहम्मद ये भी सुनो, ऐ मोहम्मद ये भी सुनो, ऐ मोहम्मद ये भी सुनो, मेरे साथ ये मामला आया है, तुम मेरी भी ये मदद कर दो, तुम मेरी वो मदद कर दो। अब सहाबा गुस्से में है, कोई कह रहा है कि इसको भगा दिया जाए। जनाबे उमर फारूक आजम भी खड़े हो गए और हजरत उमर फारूक आजम बोले, इस खातून को तो मैं भगा कर आऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अकरम से वो बात करती जा रही है, बात करती जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, सूरज की गर्मी पड़ रही है। अल्लाहु अकबर। जब बात मुकम्मल हो गई, हुजूर ने फरमाया, कुछ और भी कहना है, कुछ और भी कहना है। मैं और आप तो कुछ पल्ले पड़ जाए तो हम किसी को मुंह नहीं लगाते, कहते हैं जल्दी बात करो, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी बात करो, टाइम नहीं है अपने पास। तुमने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया, हमको कहीं जाना था, तुमने हमें रोक लिया। अरे ये इखलाक नबी देखो मेरे अजीज साथियों। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि मेरे रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम रसूल की सीरत को पढ़ते चले जाओ और अपने आप को कामयाब बनाते चले जाओ। अजीज़ान मोहतरम, वो ज़ईफा गुफ्तगू करके फारिग हो गई और मेरी भी गुफ्तगू अब फारिग होने वाली है। वो ज़ईफा फारिग हुई और फारिग होने के बाद हुजूर ने कहा, कुछ और भी कहना है? तो कहती है, या मोहम्मद अगर जरूरत होगी तो दोबारा आ जाऊंगी, मगर बात यही मैंने मुकम्मल कर दी। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर मस्जिद नबवी में सहाबा के पास जब पहुंचे, तशरीफ फरमा हुए, हजरत उमर फारूक आज़म बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमें बड़ा गुस्सा आ रहा था कि धूप में आपको लेकर ये पागल खातून खड़ी है, और या रसूल अल्लाह आप भी उसकी बात सुन रहे हो कि जिसकी कोई नहीं सुनता। आप उसकी जबान से निकले हुए अल्फाजों को रौनक बख्श रहे थे जिसको कोई नहीं सुनता। तो मेरे हुजूर का एक जुमला सुनो। हुजूर ने फरमाया, ए उमर, मैं दुनिया में आया ही इसलिए हूँ कि जिसको कोई गले से न लगाए उसको मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगा देते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।